हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में। दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी जो यूपीएसएससी है उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो की जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो जिसमें आज हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चौथा चैप्टर की बारी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर। और चौथा चैप्टर हमारा क्या है? संज्ञा। ठीक है, इसमें 400 से ज़्यादा पेज हैं, जो 400 से ज़्यादा पेजेस से ये बुक है। तो पूरी बुक हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, जो कम से कम 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मेरा इधर एग्ज़ाम भी आईटीआई का है तो थोड़ा बिजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि राधा बाजार जा रही है, राधा क्या है? इसमें संज्ञा है। और इसके स्थान पर कोई कहे कि वह बाजार जा रही है, वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है तो क्या हो गया? सर्वनाम है। ठीक है, जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राधा बाजार जा रही है, ये क्रिया कर रही है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। राधा क्या कर रही है? क्या कर रही है? राधा क्या कर रही है? बाजार जा क्या कर रही है? तो वो क्या कहता है? विशेषण। जो उसकी विशेषता बताए वो विशेषण होता है। बताइए, इनमें से संज्ञा का भेद नहीं है। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं, जबकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का भेद है। ठीक है, अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर द्रव्य संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। निजवाचक क्या है? सर्वनाम का भेद है। हिंदी में लिंगों का निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए, किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर हिंदी में लिंगों का निर्धारण होता है। हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया और सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत है। ठीक है, वचन किसके लिए प्रयोग होता है? संज्ञा के लिए वचन होता है। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम विशेषण और क्रियाओं के रूप का मूल संख्याओं पर आश्रित है, इसलिए वचन संज्ञा के शब्दों पर रूपांतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाप का संबंधवाचक क्या होगा? बताइए, बाप का क्या हो जाएगा? बपौती। ऐसा लोग बोलते नहीं कि उनके पास जो धन है उनकी बपौती का धन है। ठीक है, कि बाप ने कमा के गया तो उसका बपौती हो गया। ठीक है, निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। गंगा, नीला, पुराना, मोटा। क्या है? गंगा इसमें संज्ञा है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहले देखिए, व्यक्तिवाचक में कौन कौन आ जाएगा? राम, गंगा, पटना आदि। ठीक है, जातिवाचक में कौन आ जाएगा? नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। ठीक है, द्रव्यवाचक में कौन आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा जैसे भार तोल वाले, सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। ठीक है, समूहवाचक में कौन आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएंगे जैसे टीम, वर्ग, आयोग, दिल्ली पुलिस, सेना, परिवार आदि। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में कौन सा आ जाएगा? जैसे भाववाचक में मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, भोलापन, दया। ठीक है, काफी लोग मुझे भोला कहते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं, शायद मैं होऊंगा, क्या पता। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। बताइए, संज्ञा कौन सी है? अनुशासन। ठीक है, निम्नलिखित विशेषणों में से अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित और पश्चात विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालयन, इलाहाबाद इत्यादि। जो संज्ञा के सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष करते हैं। जैसे श्याम, श्याम की गाय काली है। ठीक है, इसमें श्याम की गाय कैसी है? काली है। काली क्या है? विशेषता बता रहा है, उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनमें से बताइए विशेषण कौन सा है। ठीक है, मोहन का टी शर्ट पीला है। मोहन का क्या पीला है? टी शर्ट पीला है, तो वो विशेषता बताना हो गया। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग होने वाला किया गया। बताइए क्या किया गया? वह है, एक, एक। ठीक है, इनमें एक को, वह इनमें से एक को जानता है। वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसमें वह श्याम को जानता है। ठीक है, जैसे वो श्याम को जानता है। ठीक है, एक के स्थान पे क्या?
कि एक को जानता है वो संज्ञा है। निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानें, बताइए। चातुर्य एक संज्ञा शब्द है। चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर, ठीक है। जबकि विशेषण शब्द है, इसमें निर्मित संज्ञा इस प्रकार है, मिठास, मधुरता और चतुराई, ठीक है। यह वो यौवन में परिश्रम करता रहा। रेखांकित पद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न, बताइए। वह यौवन में परीक्षण करता रहा। यौवन क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है और क्रिया, बताइए क्या है? यौवन क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यौन संज्ञा है, ठीक है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मिठास, कालिमा, क्रोध। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से होता है, ठीक है। लाल विशेषण है और लालिमा भाववाचक है, ठीक है। अपना सर्वनाम है और अपनत्व भाववाचक है। जैसे तुम्हें देख के ना थोड़ा अपनत्व लगता है। निम्नलिखित संज्ञा शब्द है, बताइए इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? सभा। दिए गए शब्दों में सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जबकि अन्य शब्द हरा, पतला, गहरा विशेषण शब्द है। समूहवाचक संज्ञा के अन्य प्रमुख उदाहरण है सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, बताइए। बताइए। जुलाई क्या है? जुलाई जैसे कि एक व्यक्तिवाचक है और साल क्या हो जाता है? एक समूहवाचक हो जाता है। तो जुलाई क्या है दोस्तों? बताइए जुलाई क्या है? एक व्यक्तिवाचक है, ठीक है। पानी क्या है? द्रव्यवाचक है। एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा। पानी क्या है? द्रव्यवाचक है, ठीक है। अब पैसा क्या है दोस्तों? पैसा नहीं है। मैना, मैना क्या है? एक जातिवाचक है। मैना की एक प्रजाति होती है, ठीक है। और कुंज क्या है? एक समूहवाचक है, ठीक है। आइए देखते हैं नीचे। जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक है। मैना क्या है? जातिवाचक है। कुंज क्या है? समूहवाचक है। पानी क्या है? द्रव्यवाचक है, ठीक है। आइए एक बार इनका पूरा विश्लेषण फिर से पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति, दशाओं और देश, समुद्र, नदियों, पर्वत, नगरों और चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के महीनों, त्योहारों, उत्सवों के नाम शामिल किए जाते हैं। व्यक्तिवाचक में ऐसे ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। जातिवाचक जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा जातियों का बोध उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संबंधियों, व्यवसाय, पदों, कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक में जैसे नापतोल वाली वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तु होती है? नापतोल वाली वस्तुएं होती हैं। वस्तुओं को बोध कराने वाली संख्या द्रव्यवाचक संख्या कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, ठीक है। समूहवाचक ऐसे वस्तु इसमें तो इससे वस्तु का व्यक्ति के समूह का बोध होता है। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, सेना, ठीक है। ये समूहवाचक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक है, बताइए। राम, रामचरितमानस, गंगा एक व्यक्तिवाचक है। वह संज्ञा जो किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामचरितमानस, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कृष्ण, कमायनी व्यक्तिवाचक है। मिठास एक भाववाचक हो गया। मिठास क्या हो गया दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। इसी तरह लखनऊ व्यक्तिवाचक, आम जातिवाचक हो गया। आम एक क्या है? जातिवाचक हो गया, ठीक है। बुढ़ापा भाववाचक हो गया। ममता व्यक्तिवाचक हो गया। और पुस्तक, वकील जातिवाचक है। पुस्तक और वकील क्या गए? जातिवाचक हो गया। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही बताइए। रहीम क्या है? व्यक्तिवाचक है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या हम लोग कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा कहते हैं उसमें व्यक्तिवाचक है। रहीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम के केवल उस एक का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, गंगा। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? बताइए। व्यक्तिवाचक है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मनोहर, इलाहाबाद, कंप्यूटर आदि। कौन सा शब्द भावात्मक है बताइए? मिठास जो है भावात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में मिठास भावात्मक संज्ञा इनमें से किसी एक व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव का, विशेषता का नाम बोलते हैं। भावात्मक संज्ञा जैसे कहते हैं मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गहरी। ठीक है, फिसलन है, फिसलन क्या है? भावात्मक संज्ञा। ठीक है, भावात्मक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान करने वाले शब्द भावात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, लालिमा। भावात्मक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किया जाता अव्यय में आव, तव, पन्न, अव, ईमा, ई, हट आदि का प्रयोग जोड़कर किया जाता है। जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश बनाए जाते हैं। भाई क्या बनाए जाते हैं? भावात्मक संज्ञा बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से भावात्मक संज्ञा बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, नीचे लिखे गए वाक्य में खाली स्थानों को भावात्मक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें है भैया बताइए? हंसी में है। वाह वाह वाह, उसका सारा सौंदर्य किसमें भैया? उसकी हंसी में। दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आपके भी लाइफ में कोई ऐसा है जिसका सारा सौंदर्य उसके आपके हंसी में लगता है? भाई बस वो एक बार हंस दे, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए लाइफ में भाई साहब। बहुत बुरी चीज होती है, मैं बता रहा हूँ। इसलिए बस ये सब पढ़ाई में घुसना चाहिए। उपयुक्त वाक्य के खाली स्थानों में हंसी शब्द का प्रयोग है। हंसी भावात्मक संज्ञा है। इस प्रकार की पूर्ण वाक्य होगा, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में। और कहीं उसका सौंदर्य है, तो कभी कितना गहराई वाली बात कहा है कि उसका सारा सौंदर्य कहाँ पे है? सिर्फ उसकी हंसी में। मना की भावात्मक संज्ञा क्या होगा बताइए? मना ही हो जाएगा, जैसे कि मना कर दिया हमने, अब मना ही हो गया। भावात्मक है, मना ही है भैया, वहां नहीं जाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भावात्मक संज्ञा? बताइए किस विकल्प में? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ठीक है, ये सब भावात्मक है। दिए गए विकल्प में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी शब्द की भावात्मक संज्ञा। जिस शब्द में किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान का बोध होता है वो भावात्मक संज्ञा कहलाता है। निरत्व, वीरता, थकान, समीपता आदि। ठीक है, मीठा की भावात्मक संज्ञा क्या होगी बताइए? मिठाई होगी, मीठी होगी, क्या होगा? मिठास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भावात्मक संज्ञा बताइए? भारत, लड़का, पेड़, मित्रता। मित्रता क्या है? एक भावात्मक संज्ञा। भावात्मक संज्ञा मित्रता, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पंडित, भारत, पाकिस्तान, गंगा, मनोहर, रवि, सोमवार आदि व्यक्ति भावात्मक संज्ञा। लड़का, पेड़, गाय, पुस्तक, टेबल, कुसुम और जातिवाद। दोस्तों यहाँ पे मित्रता से कुछ आया हुआ है तो मैं बता दूं, हर किसी की लाइफ में कोई एक ऐसा मित्र होना चाहिए, कोई ऐसा एक मित्र होना चाहिए जिससे उसके सारे जो दिक्कत है वो उसे शेयर कर सके। एक व्यक्ति तो होना चाहिए। और शाम को आप जरूर खेलने जाया कीजिए। खेलने से क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश रहता है। मोबाइल पे नहीं कह रहा हूँ खेलने के लिए, आप फिजिकल रूप से खेलें, या रनिंग के लिए जाएं या टहलने जाएं 2 किलोमीटर, मिनिमम 2 किलोमीटर टहलें पर करें। सिर्फ एक कमरे में आप बंद ना रहें। कमरे में बंद रहना, कमरा आपको कहीं ना कहीं बंद कर देता है। आप कमरे में बंद रह के तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो समाज से दूर कर देता है। तो आप प्लीज़ बाहर शाम को जाया कीजिए, खेला कीजिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, एक्टिव वाले जो खेल होते हैं वो खेलिए। बैठने वाले नहीं कि खेलने के नाम पे लूडो और कैरम पे बैठ गए, नहीं, आप एक्टिव वाले खेल खेलिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, छोड़िए बातें। निम्न में से कौन सी भावात्मक संज्ञा बताइए? बीमारी जो है एक भावात्मक संज्ञा है। बीमारी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा नाम शब्द किसी भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य का बोध होता है, उसे हम लोग भावात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी। दिल्ली व मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली व मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है कि भाई किसी सबका बुढ़ापा आना है, सबकी जवानी आनी है, सबका बुढ़ापा आना है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अब तो हम लोग बूढ़े होंगे, आज से 10 साल बाद तो बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाएंगे। 30 के बाद लोग कहते हैं बूढ़ा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस संज्ञा के व्यक्ति की वस्तुओं की बीमारी है, क्योंकि 30 के बाद हम लोग की उम्र कितनी रह गई है? एक औसतन इस टाइम कोई व्यक्ति 80 से जी रहा है तो वो 70 से 75 साल। अभी हमारे बाबा एक्सपायर हुए, 97 वर्ष की उम्र में एक्सपायर हुए, और भाई साहब वो अपना सब कुछ करते थे, डेली काम करते थे। आजकल कोई उतना लंबा जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। आज से जब वो 90 साल के थे तो अपनी कमर भर खेत में वो, जब पानी वानी हमारे साइड काफी लग जाता है बारिश के मौसम में, धान के टाइम में, तो वो कमर भर पानी में घुस के और पूरा खेत काट दिए थे 2 बीघे का। सोचो, आप कोई के घुटने भर पानी में तुम जाके भाई वो उठा लाओ तो इस टाइम, या 10 कुछ हो, 10 किलो का बोले कि घुटने भर पानी में जाके उसको उठा के ला, 10 बार गिरेगा भाई आजकल का बंदा, मैं पक्का कह रहा हूँ। पहले के लोग में पावर होती थी, अभी नहीं पावर बची है लोगों के पास, लोग बस दिखावा कर रहे हैं। आजकल के जो व्यक्ति खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कितने तक जाएंगे? 65 से 70, 75 एकदम हाईएस्ट हुआ जा रहा है। 30 साल में हम लोग अपना कैरियर बनाने में लगे हैं कि भैया कैरियर 30 साल में बन रहा है, नहीं बन रहा है, जिसका भी कंपटीशन देख ही रहे हैं। 5 से 10 साल में हम लोग घर और बना के फिट हो जा रहे हैं। उसके बाद 5 और मान लो कि 20 या 25 साल की जो भी है जॉब रहे, उसके बाद रिटायर। कितना लाइफ बचा? 10 से 15 साल, मरना है। तो प्लीज जो करना जल्दी अभी कीजिए, पढ़ाई करके अच्छे से नौकरी कीजिए 1-2 साल में, और आराम से अपनी लाइफ जो भी है 40, 30, 35 साल की, जो भी बीच में आपको टाइम मिल रहा है उसके साथ अच्छा सा अपना एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक सॉरी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लड़का, गाय, घर, शिक्षक, मंत्री, ठीक है। एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पटना से रामायण, ठीक है। एक ही है, रामायण एक ही है, पटना एक ही है, गंगा एक ही है, राम एक ही है, ठीक है। अनेक वस्तुओं और प्राणियों के समूह का बोध उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे परिवार, घर, ढेर, सैनिक, ठीक है। वैधव्यवाचक, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण डैश से बना है। बताइए किससे बना? विधवा से बना है। किससे बना है? वैधव्य विधवा से बना है। 1 मिनट ऊपर चला गया। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है जो एक विशेषण विधवा से बना है, रिक्त स्थान पर विधवा शब्द होगा, ठीक है। सूर्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बताइए। सौर्य। सूर्य का क्या होगा? सौर्य। सूर्य का भाववाचक संज्ञा सौर्य है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। फिर से पढ़ लेते हैं संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। तो पहला है व्यक्तिवाचक में कौन आ जाएगा? मोहन, राम, श्याम, यमुना, पटना, भारत आदि, ठीक है। जातिवाचक में लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदी आदि, सोना, चांदी, तेल। द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, तेल, ऑक्सीजन, धुआं आदि। और समूहवाचक में टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, सेना, आयोग आदि, ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से आ जाएंगे? मिठास, यौवन, दया, कृपा आदि, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम विशेषण अव्यय से बनाया जाता है, जैसे स्त्रू का क्या हो जाएगा? शौर्य हो जाएगा, ठीक है। पुरुष का क्या हो जाएगा? पुरुषत्व हो जाएगा। वीर का क्या हो जाएगा? वीरत्व या वीरता हो जाएगा। निकट का क्या हो जाएगा? निकटता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कालिमा एक भावात्मक संज्ञा है जो विशेषण डैश से बना है। बताइए किससे बना है? काला से बना है। कालिमा एक भावात्मक संज्ञा है जो विशेषण काला से बना है। भावात्मक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में आव, तव, पन, ई, हट आदि का प्रयोग जड़ के बनाया जाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, सुंदर का क्या हो जाएगा? विशेषण है सुंदर, और भावात्मक संज्ञा का हो गया सुंदरता। बीज का क्या हो जाएगा? वीरता या वीरत्व। काला क्या हो जाएगा? कालीमा। लाल का क्या हो जाएगा? लालिमा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों का भावात्मक संज्ञा पहचानिए। बताइए। बंधुत्व जो है एक भावात्मक संज्ञा है, ठीक है।
भाववाचक संज्ञा जिस शब्द के व्यक्ति के गुणधर्म भाव दशा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन से क्या संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, बुढ़त्व, बुढ़त्व, लड़कापन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास आदि। ठीक है। सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निपुण में कौन भाववाचक संज्ञा? सौंदर्य। ठीक है। सौंदर्य सब भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण शब्द का भाववाचक संज्ञा सुंदरता होता है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में शब्द का संज्ञा भेद है, बताइए। स्वतंत्रता क्या है? एक भावात्मक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? भावात्मक संज्ञा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द भावात्मक संज्ञा जो शब्द को किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध करते हैं और भावात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध आदि। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? बताइए। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। किसी नाप तोल वाली वस्तुओं को बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल आदि। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन प्रयोग करेगा। जैसे कि विकल्पों में दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। शेष, खटाई, मिठाई, ठंडा, भाव भावात्मक संज्ञा है। खटाई मिठाई का तात्पर्य खटास मिठास से होता है। ठीक है। दूध शब्द संज्ञा की दृष्टि से क्या अभी पढ़े हम लोग? द्रव्यवाचक है। कौन सा है? द्रव्यवाचक है। दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा से उदाहरण है जिस संज्ञा से शब्द से उस सामग्री का होता है जिसे वो वस्तु बनी होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। ठीक है। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति को बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। जातिवाचक कहते हैं। ठीक है। ये कभी व्यायाम परीक्षक द्वितीय प्रणाली में पूछा। ठीक है। जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देश, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल आदि। तो सबको पता है कि अभी ये आया है ना, वो कचरा वाले नहीं लेने आते हैं कचरा, नगर निगम वाले। तो अभी हमारे साइड आया हुआ तो वो बोल रहा है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि अभी थोड़ी दूर पे ये हुआ कि एक व्यक्ति था, वो नाइट ड्यूटी करता था। ठीक है। गार्ड का नाइट ड्यूटी करता था। उसके पास बंदूक थी। वो पूरी रात ड्यूटी करके आता था और ये जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नगर निगम वाले हैं, तो दो व्यक्ति आते थे और उसके घर के पास जोर से साउंड करके डेली बजाते थे। ठीक है। और वहीं खड़ा करके बाकी जो बिल्डिंग है सब में से कूड़ा, मतलब जो कचरा है वो इकट्ठा करते थे। तो व्यक्ति ने एक दो बार मना किया। एक दिन वो रात को ड्यूटी किया था, उसके अगले दिन भी वो सोया नहीं था। तो आया और सोया था, सुबह आके सोया। जैसे सोया तो 1 घंटे में ये लोग आए, लगभग 7 बजे। तो उसने क्या किया, भैया साहब ये बजाने लगा। उसने भाई साहब अंदर से बंदूक लोड करके आई और दोनों कचरा उठाने वाले को दोनों को गोली मार दिया। वो भाई डिप्रेस था अलग, वो लोग अपना काम कर रहे थे। जब उसने मना कर दिया कि भाई यहाँ पे आप जोर से ना बजाओ, यहाँ फिर गाड़ी यहाँ खड़ा करके आप ना कलेक्ट करो, कहीं और खड़ा करके कचरा कलेक्ट किया करो। तो भाई साहब वो लोग सुने नहीं। वो लोग भी अपने कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, खत्म कर दिया दोनों का खेल। अब ड्यूटी करते रहो ऊपर। अभी आया तो मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अभी हाल ही की बात है। आज कितना है? आज 31 मई है ना। 28-27 मई की बात है। हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, गंगा, हिमालय, गीता आदि। ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि को ज्ञात करने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा, जैसे कि दया, कृपा, यौवन, गुरुत्व आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे संज्ञा शब्द के किसी सामग्री, पदार्थ का बोध हो, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन आदि। ठीक है। समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा, एक मिनट गड़बड़ हो गया। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के शब्द के समूहवाचक का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी समूहवाचक है। ठीक है। नेक्स्ट है
समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन क्या है भैया बताइए, नेपोलियन क्या है? ये जो नेपोलियन है ये क्या है? नेपोलियन क्या है भैया? जातिवाचक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन जातिवाचक का उदाहरण है। जब कोई अपने के नाम का त्याग कर दूसरे का नाम ग्रहण कर ले तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी आज के क्या थे? कृष्ण थे। ये सरासर गलत है। कहाँ से कृष्ण थे भाई? कहने वाले कहे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा है। बताइए इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? वकील एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंसा, वकील, नगर, डॉक्टर आदि। ठीक है, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द की कौन सी संज्ञा दर्शाती है? बताइए। इनमें इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त क्या है भैया? जातिवाचक। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, वो क्या है? जातिवाचक। ठीक है, दिए गए वाक्य में इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक प्रकार का प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक है? बताइए कौन सा जातिवाचक है? पर्वत एक जातिवाचक है। पर्वत। ठीक है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नदी, पर्वत, हिमालय। ठीक है, सर हिमालय नहीं, हिमालय कौन आ जाएगा? व्यक्तिवाचक आ जाएगा क्योंकि हिमालय एक ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक नहीं है? बताइए कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? कौवा। कौवा एक व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। कौवा व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध हो, जैसे गाय, नदी, पेड़, व्यक्ति। संज्ञा से किसी किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, उसे जैसे गंगा, राम, इलाहाबाद आदि। गाय कौन सी संज्ञा है? बताइए। गाय एक जातिवाचक है। गाय जातिवाचक है और गाय का नाम रख दिया तो व्यक्तिवाचक नहीं चाहिए। ठीक है, इस रूप से व्यक्तियों की वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो, जैसे कि लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि। ये सब जातिवाचक है। ठीक है, पशु चर है, रेखांकित पद है। बताइए क्या है रेखांकित पद? आपको पता चल गया होगा रेखांकित पद क्या है? जातिवाचक है। आराम से पता चल रहा होगा। पशु चर रेखांकित पद जातिवाचक है। जातिवाचक ऐसे शब्द जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान संपूर्ण जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का आदि। ठीक है, नेक्स्ट। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल एक जातिवाचक है। ठीक है, और राज्यपाल का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसाय, पदों, कार्य और कार्यों का नाम जातिवाचक होता है। जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। ठीक है, सब जातिवाचक है। देखो ये ना एक मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे आया है मंत्री और चोर, ये तुम सही जगह आया हुआ है, समझ रहे हो? सबसे बड़े चोर तो यही होते हैं, इन पे कोई पूछताछ नहीं है। गरीबी की सहायता करो, मतलब गरीबों की सहायता करो। किसने कहा था भैया? पहले ये बता दो। ठीक है, ये क्या है? गरीबी, गरीबों क्या है? जातिवाचक है। गरीबी एक जातिवाचक है, जबकि इस शब्द के पूरे समुदाय का बोध जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक है? बताइए समूहवाचक कौन है? दौड़ एक समूहवाचक है। सॉरी, समूहवाचक नहीं है। एक मिनट, मैं भी कहूँ दौड़ कैसे समूहवाचक हो जाएगा? समूहवाचक नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा समूहवाचक नहीं है? तो दौड़ जो है एक समूहवाचक नहीं है। ठीक है, जबकि सभा, कक्षा, भीड़ सब समूहवाचक है। नेक्स्ट, किसी संज्ञा में से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, नीट, भीड़। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। दौड़ समूहवाचक नहीं, एक भाववाचक है। दौड़ क्या है? भाववाचक। नेक्स्ट, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद के किस श्रेणी में आते हैं? बताइए। समूहवाचक में कक्षा आते हैं।
अच्छा समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण आदि के नाम के 5 भेद होते हैं। फिर से हम लोग 5 भेद पढ़ेंगे जो हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं। एक मिनट। पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। पहले व्यक्तिवाचक में राम, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता आदि। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक। जातिवाचक में है गाय, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष आदि। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक। समूहवाचक में कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता आदि। ठीक है। फिर पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, दूध, पानी, लड़की, मिट्टी आदि। ठीक है। फिर पढ़ेंगे भाववाचक। भाववाचक में मूर्खता, बालपन, सुंदरता, विद्वानता, वैधता आदि। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या है बताइए? बी है। बी पे क्या है? ठहरने की। ठीक है। दिए गए वाक्य मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। वाक्य में ठहरने क्रियात्मक संज्ञा है। संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया की का भी अर्थ देता है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होता है बताइए? एक वचन पुल्लिंग के रूप में होता है। जब क्रियार्थक संज्ञा की तरह व्यापार में आता है तो क्रियार्थक को क्रियार्थक संज्ञा कहता है। जैसे सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहता है। उदाहरण टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट समिति शब्द। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति किस श्रेणी में आता है आप बताइए? समूहवाचक में आता है समिति। ठीक है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की किसी समूहवाचक के अंतर्गत आता है। ये दिए गए भेद असंगत है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में पेड़ सूख गए। पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़। ठीक है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। पदबंध घर के आंगन में लगे पेड़ संख्या पदबंध संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री रात को पहरा देने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। ठीक है। रेखांकित पदबंध बताइए क्या है? संज्ञा है। ठीक है। पुरस्कार पाने वाले वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। बाकी में रेखांकित पदबंध संज्ञा है। जबकि विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण तीनों गलत पदबंध दिए हुए हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद है? देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। ठीक है। क्या नहीं रहेंगे भैया? देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्या है? संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा है। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। वाक्य में देश भर के दलित में संज्ञा पदबंध है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद कार्य करता है उन्हें पदबंध कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है बताइए? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। बताइए शक्ति कौन सा है? मेधावी छात्र है। इसमें पदबंध बताइए? संज्ञा है। ठीक है। दिए गए वाक्य में पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। वाक्य में संख्या रेखांकित शब्द संख्या पदबंध है। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम कर तो उसे संख्या पदबंध कहते हैं। ठीक है। संज्ञा पदबंध कहते हैं। मैं बार बार ये संख्या निकल रहा है ना, जो अभी मैंने मैथ पढ़ा है तो बार बार संख्या संख्या निकल रहा है संज्ञा को। ठीक है। तो आप सिर्फ से डिस्टर्ब मत होइएगा। अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है बताइए? सभी बच्चों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। बताइए क्या है पदबंध? सभी बच्चों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को। ठीक है। ये संख्या पदबंध है। दिए गए वाक्य में संज्ञा पदबंध सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को होगा। सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। जलेबी से मिठास अधिक है। जलेबी में मिठास अधिक है।
रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। कौन सा है? मीठा। मिठास का क्या हो जाएगा? मीठा। प्रश्नगत वाक्य में जलेबी मिठाई मिठास अधिक है, रेखांकित पद में मिठास भावात्मक संज्ञा, इसका विशेषण मीठा होगा। ठीक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? व्यक्ति से भाववाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुआ है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, बताइए क्या है? निशाना। अचूक विशेषण का उपयुक्त संज्ञा है, बताइए। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त शब्द निशाना है, शेष संज्ञा का उपयुक्त शब्द नहीं है। ठीक है, शेष नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का संज्ञा का चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, क्या करना है दोस्तों? प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बताऊं कि मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन है और एक लीड है, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता इसमें। हाथ से सब कुछ करता हूँ, उंगली से ये हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो दिमाग बात में रहती है। देखो किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने से ना वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं। ठीक है, देखिए मैं हर एक चीज़ हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं, कितनी बार हम लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और ये भाववाचक पढ़े हैं। ठीक है, तो इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, प्लीज़। ठीक है, और आने वाले टाइम में अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे पास कुछ गैजेट हो जाएंगे, जैसे कि एक टैब ही हो जाएगा, तो मैं उससे अच्छा वीडियो बना पाऊँगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा फ़ोन है, रेडमी 7 का फ़ोन है, जिसमें जानते हैं कि 2 GB रैम है दोस्तों और 32 GB इंटरनल मेमोरी है। तो अपना पढ़ाई कैसे करता हूँ और कैसे ही आपको बना रहा हूँ, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत होने की वजह से मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़